नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अजीब पहेली सुलझाने वाले हैं और ये पहेली छिपी है इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड यानी आईपीएचएल के स्टॉक डेटा में। हमारे पास जो स्रोत है वो एक स्टॉक एनालिसिस वेबसाइट से है और सच कहूं तो ये आंकड़े एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। एक तरफ देखें तो एक ही दिन में स्टॉक में लगभग 20% का जबरदस्त उछाल है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि आईपीएचएल एक छिपा हुआ हीरा है जिसे बाजार ने अब खोजना शुरू किया है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें निवेशक फंस सकते हैं। चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। फर्टिलाइजर सेक्टर वैसे भी बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है और आईपीएचएल की ये आंकड़े इसी का एक सटीक उदाहरण है। यहाँ कहानी एक दिन के बेहिसाब उत्साह और साल भर की सुस्ती और अनिश्चितता के बीच की है। तो देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। 62.90 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और इसमें एक ही दिन में 10.45 रुपए की बढ़ोतरी हुई जो कि 19.92% का उछाल है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो एक रॉकेट लॉन्च जैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कीमत का खेल नहीं है। स्रोत बताता है कि एनएसई पर वॉल्यूम 141.6 के था जिसे आज उच्च वॉल्यूम के साथ बढ़त के तौर पर मार्क किया गया है। इसका मतलब साफ है, बहुत सारे खरीदार एक साथ इस स्टॉक पर टूट पड़े। ये बाजार में अचानक आई एक बड़ी लहर है। सही कहा। जब कीमत में इतनी बड़ी उछाल के साथ वॉल्यूम भी आसमान छू रहा हो तो यह किसी घटना की तरफ इशारा करता है। ये बाजार का शोर नहीं है, ये एक साफ संकेत है। हो सकता है सरकार ने उर्वरकों पर कोई नई सब्सिडी की घोषणा की हो या कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो। हाँ, या फिर इंडस्ट्री में किसी बड़े प्रतियोगी को कोई झटका लगा हो। वजह जो भी हो, 20% की छलांग का मतलब है कि बाजार को अचानक इस कंपनी में कुछ ऐसा दिखा जो कल तक नहीं दिख रहा था। अच्छा, तो ये एक रॉकेट लॉन्च है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि लगता है ये रॉकेट एक बहुत गहरे गड्ढे के अंदर से लॉन्च हुआ है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस 20% की शानदार तेजी के बावजूद ये स्टॉक अभी भी अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 34.38% नीचे है। इस बात को कैसे समझें? एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ इतना बड़ा घाटा। और यही इस पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि आज के जश्न से उन निवेशकों के आंसू नहीं सूख जाते जिन्होंने इसे साल के सबसे ऊंचे स्तर पर खरीदा था। ये आज की तेजी को एक नई बुलंदी की शुरुआत के बजाय एक हताश रिकवरी की तरह दिखाता है। ये पैटर्न उर्वरक क्षेत्र में आम है, जहां कंपनियों का प्रदर्शन मॉनसून या सरकारी नीतियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। शायद पिछले साल की कोई निराशाजनक नीति या खराब मॉनसून अभी भी निवेशकों के मन में है और ये एक दिन की तेजी उस बड़ी तस्वीर को नहीं बदल सकती। ये बात मुझे उस अगले आंकड़े पर लाती है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक दिन में 20% की छलांग के बाद भी इसका मोमेंटम स्कोर 100 में से सिर्फ 43.9 है। राइट। जिसे स्रोत में तकनीकी रूप से तटस्थ यानी टेक्निकली न्यूट्रल बताया गया है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये विरोधाभासी इसकी असली कहानी बताता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक रस्साकशी का खेल है। अच्छा। आज की 20% की तेजी एक बहुत ताकतवर पहलवान है जो रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले कई महीनों की गिरावट या सुस्ती की पूरी टीम खड़ी है जो रस्सी को दूसरी दिशा में खींच रही है। तो मोमेंटम स्कोर न्यूट्रल किस लिए है? क्योंकि आज का ये एक जोरदार झटका अभी तक उस लंबी अवधि के डाउन ट्रेंड को हरा नहीं पाया है। ट्रेंड अभी बदला नहीं है, बस उसे एक दिन के लिए एक बड़ी चुनौती मिली है। मतलब एक दिन की लड़ाई से पूरी जंग नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल। इसके अलावा स्रोत में ड्यूरेबिलिटी स्कोर को योग्य नहीं यानी नॉट एलिजिबल और वैल्यूएशन स्कोर को मिड वैल्यूएशन कहा गया है। इनका क्या मतलब निकालें? मिड वैल्यूएशन वाला पॉइंट यहाँ बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि 20% की इस बड़ी छलांग के बाद भी बाजार ये नहीं मान रहा कि स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। ओके। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बाजार को लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स इस नई कीमत को सहारा दे सकते हैं और ये सिर्फ एक सट्टेबाजी का गुब्बारा नहीं है। और ड्यूरेबिलिटी योग्य नहीं? जहां तक उसकी बात है, यह आमतौर पर छोटी कंपनियों के लिए एक चेतावनी होती है।
इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी का वित्तीय रिकॉर्ड बहुत लंबा या स्थिर नहीं है, या फिर स्कोर की गणना के लिए पूरा डेटा ही मौजूद नहीं है। ये अनिश्चितता की एक और परत जोड़ देता है। ठीक है, तो तकनीकी तस्वीर तो बड़ी उलझी हुई है। शायद कंपनी की बुनियादी ताकत में कोई जवाब छिपा हो। आपके स्रोत में इसके स्वॉट एनालिसिस के बारे में जो दिया है वो तो और भी अजीब है। हाँ, वो तो है। इसमें 16 ताकत है, मतलब स्ट्रेंथ्स है, और सिर्फ 3 कमजोरियां। ये तो कागज पर बहुत मजबूत लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन जो बात मुझे हजम नहीं हो रही वो ये है कि इसमें 0 अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज और 0 खतरे यानी थ्रेट्स बताए गए। क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी बिजनेस बिना किसी अवसर या खतरे के कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए मौत की घंटी जैसा लगता है। ये सिर्फ अजीब नहीं, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अच्छा। लेकिन ये रेड फ्लैग शायद कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि उस डेटा स्रोत के बारे में है जहां से ये जानकारी ली गई है। देखिए, 16 ताकतें होना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये ताकतें कितनी मजबूत हैं। क्या ये मजबूत ब्रांड नाम जैसी कोई अस्पष्ट बात है, या कर्ज मुक्त बैलेंस शीट जैसा कोई ठोस तथ्य? राइट। लेकिन शून्य अवसर और शून्य खतरे होना ये लगभग असंभव है। ये साफ तौर पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम की सीमा को दिखाता है, जो वास्तविक दुनिया के वो जो कारक होते हैं उन्हें नहीं देख पा रहा। मतलब सोचिए, उर्वरक उद्योग में कितने खतरे हो सकते हैं? मौसम का बदलना, सरकारी नियमों में बदलाव, कच्चे माल की कीमतों का बढ़ना। बिल्कुल, और ऑर्गेनिक खेती का बढ़ता चलन। और अवसर भी उतने ही हैं। नए निर्यात बाजार, खेती की नई तकनीकें, नए प्रोडक्ट्स। जब कोई विश्लेषण इन सब को शून्य बताए तो इसका मतलब है कि वो विश्लेषण अंधा है। एक निवेशक के लिए इसका सीधा मतलब है आप इस स्रोत पर भरोसा नहीं कर सकते और आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। और इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा वो है विशेषज्ञों की चुप्पी। जब हमने ये देखने की कोशिश की कि बड़े एनालिस्ट इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, तो स्रोत में साफ साफ लिखा था कोई अनुमान उपलब्ध नहीं, नो एस्टिमेट्स अवेलेबल। पूरी तरह खामोशी। और शेयर बाजार में इस तरह की खामोशी अक्सर अच्छी नहीं होती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है। कैसे? इसका मतलब है कि बड़ी रिसर्च फर्में और पेशेवर विश्लेषक इस स्टॉक को कवर ही नहीं कर रहे हैं। और सवाल उठता है क्यों नहीं? हो सकता है कि ये कंपनी बहुत छोटी हो, या बहुत अप्रत्याशित हो, या फिर उसके वित्तीय आंकड़े इतने पारदर्शी न हो कि वे उस पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाएं। एक निवेशक के लिए इसका मतलब है कि आप बिना किसी गाइड के अंधेरे में उड़ान भर रहे हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ें तो इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टॉक ने एक दिन में असाधारण प्रदर्शन किया है, लेकिन ये एक गहरी गिरावट से उभरने की कोशिश कर रहा है। इसके तकनीकी संकेतक एक कश्मकश में फंसे हुए हैं। स्रोत से मिला बुनियादी विश्लेषण भरोसे के लायक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और पेशेवर विश्लेषकों ने इससे दूरी बनाई हुई है। ये क्लासिक विरोधाभास है। बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म लालच और लॉन्ग टर्म डर के बीच की लड़ाई है। आज का चार्ट चीख चीख कर कह रहा है खरीदो, लेकिन बाकी सारे आंकड़े धीरे से कानों में कह रहे हैं सावधान रहो। एक दिन का डेटा आपको उत्साहित करता है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर आपको सतर्क रहने की सलाह देती है। ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो किसी भी निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। जब किसी कंपनी का विश्लेषण कर रहे हों, तो एक दिन के असाधारण प्रदर्शन को कितना महत्व देना चाहिए, खासकर जब लंबी अवधि के संकेत और बाहरी विश्लेषण उतने मजबूत या स्पष्ट न हो। और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल यह है, जब आप किसी स्टॉक को अचानक तेजी से ऊपर जाते हुए देखते हैं, तो क्या ये पूछना ज्यादा जरूरी है कि ये आज ऊपर क्यों जा रहा है, या ये पूछना कि ये इतने समय से इतना नीचे क्यों था? जवाब अक्सर दूसरे सवाल में छिपा होता है।